नमस्कार दोस्तों। अगर आपका कोई केस भारत की अदालत में चला जाए तो हो सकता है कि फैसला आपके जीवन में नहीं, आपकी मौत के बाद आए। आज की कहानी ऐसी ही है। कहानी है स्वपन गायकवाड़। 1968 में स्वपन गायकवाड़ नाम के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में एक छोटी सी ज़मीन खरीदी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जिस आदमी ने उन्हें ज़मीन बेची थी, उसने वही ज़मीन पहले ही बैंक में गिरवी रखी थी ताकि उसे लोन मिल सके। जब उस व्यक्ति ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने ज़मीन अटैच कर दी। अब गायकवाड़ जी सोच रहे थे, मैंने तो ज़मीन कानूनी तरीके से खरीद दी है, तो फिर मेरा इससे क्या लेना देना। इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक को अपना पैसा ओरिजिनल मालिक की दूसरी संपत्ति से लेना चाहिए, ना कि उनकी ज़मीन से। पहली जीत 10 सितंबर 1982 को हुई। 14 साल की लड़ाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने गायकवाड़ जी के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि 1987 में ओरिजिनल मालिक ने इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट की लड़ाई, लेकिन गायकवाड़ जी ने हार नहीं मानी। 1988 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी। फिर क्या हुआ? तारीख पर तारीख, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 27 साल। 23 अक्टूबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी उम्मीद। 12 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हुई। लेकिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट को बताया गया कि स्वपन गायकवाड़ का देहांत हो चुका है। जिस इंसान ने 50 साल तक केस लड़ा, वो फैसले सुनने के लिए जिंदा ही नहीं था। यह एक अकेली कहानी नहीं है। आज भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। 2018 की एक स्टडी के अनुसार अगर आज से कोई नया केस फाइल ना हो तो भी सारे केस ख़त्म करने में करीब 300 साल लग सकते हैं। इसका असर सिर्फ कोर्ट तक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी ज़िंदगी से क्या लेना देना, लेकिन सच यह है कि हमारा धीमा कोर्ट सिस्टम पूरी इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। टेक्सटाइल मिल्स का भी एक एक्सपेरिमेंट है। करीब 15 साल पहले कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने भारत की टेक्सटाइल मिल्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ कंपनियों को सिंपल मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड रखना, मशीन रिपेयर का शेड्यूल बनाना, स्टॉक मैनेजमेंट, कोई हाईटेक चीज़ नहीं। पर नतीजा क्या हुआ? जिन कंपनियों को ट्रेनिंग मिली उनको प्रॉफिट 17% मिल गया, मतलब ग्रोथ हो गया 17%। फिर सवाल आया, इतनी बेसिक चीज़ें इन कंपनी मालिकों को पहले से क्यों नहीं पता थी? रिसर्चर्स ने पाया इन कंपनियों में डेलीगेशन ही नहीं था। सारे फैसले मालिक लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था अगर मैनेजर ने धोखा दिया तो कोर्ट में जाकर न्याय मिलना मुश्किल होगा। इसलिए मालिक जिम्मेदारी देते ही नहीं थे। फैमिली रन बिजनेस। एक और स्टडी में मुंबई के आसपास 126 कंपनियों का सर्वे किया गया। पता चला इनमें से ज़्यादातर कंपनियां फैमिली रन थी। और सबसे दिलचस्प बात, कंपनी का साइज इस पर निर्भर नहीं था कि कितना मुनाफा हो रहा है, बल्कि इस पर कि परिवार में कितने लड़के हैं। इसका मतलब भारत में कई बिजनेस बड़े इसलिए नहीं बनते क्योंकि लोग मैनेजमेंट डेलीगेट करने से डरते हैं। और इसकी जड़ क्या है? धीमा न्याय सिस्टम, जजों की कमी। भारत में करीब 150 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 21,000 जज हैं, यानी हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज। जबकि अमेरिका और यूरोप में यह संख्या 150 से 220 की है, यानी हमसे 10 गुना ज़्यादा। और बड़ी समस्या, जजों की पोस्ट खाली भी पड़ी है। हाई कोर्ट में करीब 33% पद खाली हैं, लोअर कोर्ट्स में करीब 20% पद खाली हैं, फिर भी उन्हें भरा नहीं जा रहा। अदालतों में देरी। कानून कहता है कि एक केस को अधिकतम 3 एडजर्नमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन असल में केस सालों तक टलते रहते हैं। कई वकील तो जानबूझकर केस को लंबा खींचते हैं ताकि दूसरी पार्टी हार मान जाए। एक और केस सुनो। 1983 में भारत फोर्ज कंपनी के कर्मचारी उत्तम मनोहर को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाए गए। उन्होंने केस किया और यह केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। फाइनल फैसला आया 22 साल बाद। तुलना, सिंगापुर में एक कमर्शियल केस को सुलझाने में लगभग 150 दिन लगते हैं, भारत में करीब 1500 दिन। असली समस्या सिर्फ जजों की कमी नहीं है। समस्या है धीमी भर्ती प्रक्रिया, कॉलेजियम सिस्टम में देरी, सरकारी विभागों की बेवजह की अपील और सुप्रीम कोर्ट तक छोटे छोटे केस पहुंचना। आज सुप्रीम कोर्ट के 99% केस सिर्फ अपील है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का असली काम था संवैधानिक सवाल, मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य विवाद। कुछ समाधान बहुत स्पष्ट हैं कि ज़्यादा जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, हाई कोर्ट पर मजबूत फिल्टर हो,
बेवजह सरकारी अपील पर पेनल्टी हो और सुप्रीम कोर्ट के छोटे केसों से मुक्त करना। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं बदला ना दोस्तों, तो गायकवाड़ जी जैसी कहानियाँ बार बार दोहराई जाएंगी। लोग पूरी ज़िंदगी कोर्ट में लड़ेंगे लेकिन फैसला देखने के लिए शायद जिंदा नहीं रहेंगे। न्याय में देरी सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती, यह पूरे देश की प्रगति को रोक देती है।